हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे LNMU BSc पार्ट 2 मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर 3 का क्वेश्चन पेपर ये 2022 है और इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सभी क्वेश्चन का इसका सॉल्यूशन देखेंगे जो आप लोग के आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे सभी क्वेश्चन का, और इसमें खासकर डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस का सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो चलिए, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक बार हम आप लोगों को पूरा क्वेश्चन दिखा देते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस और उसके साथ साथ रियल एनालिसिस का भी कुछ क्वेश्चन, रियल एनालिसिस का 3 क्वेश्चन दिया जाता है। तो ये है मेरे पास, और ये लास्ट। तो ये मेरे पास 12 क्वेश्चन है टोटल, और 12 में से आप लोग को 6 क्वेश्चन बनाना पड़ता है। तो चलिए हम देखते हैं मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो भी है, स्टेट एंड प्रूव लेबनीज थ्योरम। तो ये वाला जो लेबनीज थ्योरम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम देखते हैं और इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं, जो आप लोग के लिए अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो ये मेरा है फर्स्ट का ए नंबर का। तो क्या स्टेट एंड प्रूव लेबनीज थ्योरम फाइंड nth डेरिवेटिव, कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। तो इसका पहले स्टेटमेंट लिखेंगे। एग्जाम में सबसे पहले क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से है, और ये बहुत सिंपल है, आप लोगों के लिए भास्ट नहीं है, देख सकते हैं। और इसका प्रूफ भी पूरा बहुत ही सिंपल है। पहले y1 निकाले तो y1 इसका डिफ्रेंशिएट कर दिए फर्स्ट टाइम, और फिर उसके बाद y2 निकाले, फिर उसके बाद इसको भी डिफ्रेंशिएट कर दिए, फिर y3 निकाले, और सेम प्रोसेस में इसको क्या किए, एम्प जो भी है डेरिवेटिव निकाले। अगेन वहाँ पर m+1 निकाले हैं, और जो भी rth टर्म था उसको हम पुट कर दिए हैं, और ये मेरा ये प्रूफ हो गया है। उसके बाद फर्स्ट का बी नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था। इफ y = e⁴ sin इनवर्स x देन प्रूव दैट। हमको कुछ इस प्रकार से हमको प्रूफ करना था। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। हम ज़्यादा इसमें समझाएंगे नहीं, क्योंकि समझाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग खुद समझ सकते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन दिया गया बहुत ही सिंपल है और इसका सॉल्यूशन भी पूरा सिंपल ही है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, और ये आप लोग के अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर 2024 के कैंडिडेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पर जो भी है इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में लिख दिए, फिर उसके बाद दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिए, और उसके बाद फिर से क्या किए, इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में लिख दिए। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। फिर उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद इसमें क्या किए हैं, लेबनीज थ्योरम को अप्लाई कर दिए हैं। लेबनीज थ्योरम हम पीछे बता चुके हैं, इस क्वेश्चन से पहले हम बता चुके हैं लेबनीज थ्योरम को। तो वही चीज़ को यहाँ पर अप्लाई किए हैं, और उसके बाद ये मेरा इसका रिजल्ट आ गया है। कोई दिक्कत नहीं है, ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा पूरा। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देख सकते हैं अगला क्वेश्चन मेरा क्या पूछा गया, स्टेट एंड प्रूव एलर्स जो भी आइलर्स इक्वेशन ऑन होमोजेनियस फंक्शन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसको हम देखते हैं। तो ये मेरे पास है आइलर्स इक्वेशन का। तो आइलर्स इक्वेशन का इसका प्रूफ, पहले स्टेटमेंट लिखेंगे। पहले एग्जाम में जो भी लिखना है पहले स्टेटमेंट ही लिखना है, और स्टेटमेंट के बाद उसके बाद इसको प्रूफ करना है, प्रूफ देना है। प्रूफ कुछ इस प्रकार से है, बहुत ही सिंपल है, और आप लोग को पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में जैसे कि x है, तो सिर्फ x वाला टर्म ही डिफरेंशिएट होगा, और बाकी टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 था उसको हम ऐड कर दिए, और लास्ट में जो मेरे पास आएगा NU, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा x del u by del x प्लस y del u by del y इज इक्वल टू NU। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल था आइलर्स इक्वेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसमें जो अब बोल रहा है सेकंड का भी, फाइंड फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ log 1 + sin अराउंड x इज इक्वल टू 0।
तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ है इसका सॉल्यूशन, एक्सपेंड लॉग 1 + sin x, इसको मैक्लॉरिन थ्योरम पर इसको क्या किया गया है, सॉल्व किया गया है, लेकिन इसका आंसर यही होगा। तो देख लीजिए, सबसे पहले x = 0 पर हम निकाले हैं और इसका सॉल्यूशन, और इसके बाद क्या किए हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन निकाले हैं इसका जो भी है, सॉरी फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पर लाए हैं, 0 पर किए हैं। फिर सेकेंड डेरिवेटिव निकाले हैं, सेकेंड डेरिवेटिव को भी 0 पर डाले हैं। थर्ड डेरिवेटिव निकाले हैं, थर्ड को भी क्या किए हैं, 0 पर डाले हैं। उसके बाद फोर्थ डेरिवेटिव लाए हैं, फोर्थ डेरिवेटिव को भी 0 पर डाले हैं। और इस प्रकार से आप इसका 5th डेरिवेटिव निकाल लीजिएगा और इसको 0 पर डाल दीजिएगा और सभी को क्या कीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिएगा, तो ये आपका निकल जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो थर्ड का बी नंबर कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1/p² = u² प्लस dy/dθ का होल स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, प्रूव दैट, और ये क्वेश्चन हमको ये सॉल्व करना था, ये वाला क्वेश्चन हमको क्या करना था, सॉल्व करना था। तो देखिए, आप लोग के एग्जाम में शायद अगर फ्यूचर में ये क्वेश्चन अगर पूछने को बोल दे तो इसको भी मतलब इसमें सॉल्व किया गया है। सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। ये एक क्या है, कर्व है, और ये क्या है, इसका टेंजेंट है, सॉरी। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक क्या है, रेडियस वेक्टर है। उसके बाद P यहाँ पर ये क्या है, r θ, और जो इसमें दिया गया है वही अपना लिख दीजिएगा, जो फिगर में दिया गया है इसको शुरू में लिख दीजिएगा। और उसके बाद इसको हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि डेल फाई क्या होता है, r/dθ/dr, ये फार्मूला होता है, आप लोग को पता ही होगा। और उसके बाद ये इसको सॉल्व किया गया है, आप लोग को ये पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा। और कुछ इसमें फार्मूला यूज हुआ है, तो उस फार्मूला को आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर मेरा एक और फार्मूला जो था, इसमें सेकंड वाला प्रूफ करना था, वो हो गया। और ये मेरा लास्ट यहाँ पर ये प्रूफ हो गया। यहाँ पर कंफ्यूज मत कीजिएगा, यहाँ पर -1/r² dr/dθ = du/dθ। चलिए, ये मेरा प्रूफ हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, फाइंड द पेडाल इक्वेशन ऑफ द कर्व r⁴ = a⁴m cos m θ। तो ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, और देखिए इसका सॉल्यूशन, पता नहीं इतना छोटा छोटा क्वेश्चन दे दिया जाता है। क्या है जो दिया गया है, गिवन इक्वेशन भी, और जो भी दिया गया है उसको हम लिख दिए हैं। और उसके बाद क्या किए हैं, दोनों तरफ लॉग लगा दिए हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, और इसका डिफ्रेंशिएट कर दिए थीटा के रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक मेरे पास थीटा के रिस्पेक्ट में किए, तो कुछ इस प्रकार से आ गया। यहाँ पर हमको पता है कि r/dθ/dr क्या होता है, डेल फाई होता है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या है, फाई = कुछ इस प्रकार से पेडाल इक्वेशन में हमको पता ही है कि क्या होता है, P = r sin θ, कुछ इस प्रकार से। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, पेडाल इक्वेशन में डाल देंगे सभी वैल्यू को, फाई का जो भी वैल्यू है उसको डाल देंगे, और मेरे पास ये फाइनल आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से मेरा, प्रूव दैट द चार्ट ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ y फॉर द कर्व y = log sec x/a। कुछ इस प्रकार से इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ इसका जो भी है ये क्वेश्चन है, और इसका सॉल्यूशन है, बहुत ही सिंपल है। जो भी दिया रहेगा कर्व, उसको लिख देंगे, डिफ्रेंशिएट कर दिए x के रिस्पेक्ट में, फिर से डबल डिफ्रेंशिएट किए हैं x के रिस्पेक्ट में। उसके बाद मेरे पास एक इक्वेशन
आप लोग को याद रखना पड़ेगा एक फार्मूला, पी इक्वल टू जो भी है 1 प्लस वाई 1 का स्क्वायर इसका पावर होल क्यूब और वाई टू यहाँ पर क्या है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये आप लोग को पता ही होगा। इसमें हम वैल्यू को पुट कर देंगे और मेरे पास ये कुछ इस प्रकार से कॉस साई इज इक्वल टू में कॉस एक्स बाई टू। तो साई आप लोग को पता ही है, छोड़िए, कॉस का वैल्यू यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास द चॉर्ड ऑफ द कर्वेचर पैरेलल टू वाई एक्सिस, कुछ इस प्रकार से इसका ये फार्मूला होता है 2p कॉस वाई। यहाँ पर कॉस वाई का भी जो भी वैल्यू कॉस साई का जो भी वैल्यू था उसको हम पुट कर देंगे यहाँ पर और मेरे पास ये 2a आ गया। ये क्या है, कांस्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो मेरे पास है 4b, यही क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। जो भी कर्व दिया रहेगा उसको हम थीटा के रिस्पेक्ट में, जो भी दिया रहेगा उसके रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट कर देंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव भी कर देंगे। और मेरा जो भी है इसका फार्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर का होल पावर 3/2 और नीचे में कुछ इस प्रकार से ये सभी का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। पुट करने के बाद p का वैल्यू मेरे पास ये आ जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि टेन फाई क्या होता है, डी थीटा बाई डी आर। और यहाँ पर हम जो भी है वैल्यू उसको हम पुट करेंगे यहाँ पर और उसके बाद पुट करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, टेन फाई इज इक्वल टू में कुछ इस प्रकार से आएगा और फाई इज इक्वल टू में पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू ये आ जाएगा। और उसके बाद द चॉर्ड ऑफ द कर्वेचर थ्रू द पोल क्या होता है फार्मूला 2p साइन फाई। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे और लास्ट मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, एवेल्यूट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। तो कुछ ये जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है 5 का ए, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो यही क्वेश्चन है, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। इसको क्या किया गया है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन पर इसको सॉल्व किया गया है। पार्शियल फ्रैक्शन पर इसको सॉल्व किया गया है और इसका सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा लेंदी है लेकिन आप लोग को करना पड़ेगा। इसमें ABC का वैल्यू निकालना पड़ेगा और उसके बाद उसमें बाद में पुट करना पड़ेगा और लास्ट में इसको बाद में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। यहाँ पर ये फाइनल इसका सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 5 का B का इसका सॉल्यूशन नहीं हो पाया है, क्वेश्चन यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 का C। 5 का C का कुछ यही इंटीग्रल है। इंटीग्रल हमको सॉल्व करना था x e टू द पावर x 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx। तो ये बहुत ही सिंपल है और ये आप लोग को सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, छोटा सा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 का D कुछ इस प्रकार से इंटीग्रल dx बाय रूट अंडर x माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स इंटू बीटा माइनस एक्स। तो इसको बहुत ही शॉर्ट तरीका में हम सॉल्व कर दिए हैं। नहीं तो आप इसको कुछ और मान लीजिए, t मान लीजिए, इसको p मान लीजिए, इसका सॉल्व कीजिएगा तो फिर उसमें लेंदी हो जाता है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा है, ये भी ठीक ही है। चलिए ये आपको सॉल्व हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कर्व ट्रेसिंग। उससे पहले 6 का ए नंबर का क्वेश्चन जो भी है, 6 का ए नंबर क्या है, इंटीग्रेशन जो भी 0 से पाई कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया गया है और इसको हमको सॉल्व करना है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका सॉल्व कॉस थीटा के जगह पर कॉस एक्स के जगह पर कुछ इस प्रकार से इसका हम ये फार्मूला डाल दें, कॉस एक्स के जगह पर इसका फार्मूला डाल दें। उसके बाद इसको क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं। सॉल्व करने के बाद इसको हम फिर क्या करेंगे, आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसका जो भी कांस्टेंट वाला टर्म है उसको निकाल दिए हैं और उसके बाद लास्ट में देखिए लास्ट में क्या किए हैं,
मेरे पास ये आ गया इंटीग्रेशन, और उसके बाद क्या किए हैं, फिर लास्ट में हम क्या किए, इसमें लिमिट लगा देंगे। तो लिमिट लगाने के बाद इसमें भी लिमिट लगाना पड़ेगा। और यहाँ तक हो गया। टेन इनवर्स इन्फिनाइट क्या होता है, π/2 होता है। इसका तो 0 हो गया, इसको नहीं लिखे हैं, कुछ ये हो गया। 6 का बी नंबर का कुछ इस प्रकार से है, इंटीग्रेशन log sin x या फिर log cos x, दोनों का सॉल्यूशन सेम ही होता है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, चलिए यहाँ तक हो गया। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं, प्लस कर दिए हैं। यहाँ पर log हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, log m माइनस log n। यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक आप लोग को पूरा सही है। ये जो भी एक ये इंटीग्रेशन है, इसको क्या मान लेंगे, आई डैश मान लेंगे। आई डैश यहाँ पर मान लिए हैं, 2x को क्या मान लिए, t मान लिए हैं। यहाँ पर से इसको इंटीग्रेट करके इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करके dx का वैल्यू निकाल लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर पुट कर दिए। यहाँ तक हो गया आप लोग को। यहाँ पर तो यहाँ पर लास्ट में मेरा रिजल्ट क्या है, आई डैश इज इक्वल टू आई आ गया है। अब फिर क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन नंबर 3 में था उसमें हम पुट कर देंगे, तो मेरे पास ये फाइनल आंसर आ गया है इसका, -π/2 log 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं कर्व ट्रेसिंग का। तो 7 का ए नंबर ये मेरे पास है क्वेश्चन, और सॉरी फॉर दिस 7 का बी का सॉल्यूशन नहीं है, तो इसका कभी और देखेंगे। पहले 7 का ये देख लेते हैं। ये है सॉल्यूशन। तो एरिया हमको फाइंड करना है, कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा, और बहुत ही सिंपल है। एरिया का फॉर्मूला ये होता है 4 इंटू, क्योंकि 4 पार्ट है तो 4 इंटू इंटीग्रेशन y 0 to a। चलिए आप लोग को यहाँ पर x के जगह पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इसको, और y के जगह पर इसको, तो ये आप लोग से हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मेरे पास 3πa²/8 ये मेरे पास फाइनल आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 का बी का आंसर नहीं मिल पाया है, तो 8 का ए देखते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द कार्डोइड r इज इक्वल टू 1a1 प्लस cos थीटा। ये इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो ये है वो क्वेश्चन, और इसका क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, कुछ इस प्रकार से आपका फिगर भी बनाना पड़ेगा। और इसमें देखिए, इसमें फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो यहाँ पर से जो भी स्टार्ट हुआ है वॉल्यूम से ही स्टार्ट हुआ है। तो वॉल्यूम मतलब आपको पूरा उतारना ही पड़ेगा, ये जो लैंग्वेज है, जो भी लैंग्वेज है। उसके बाद रिक्वायर्ड वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, v इक्वल टू πy² dx। यहाँ पर लिमिट लगा दिया गया π to 0। उसके बाद जो लास्ट में मेरे पास ये आंसर आया है, ये क्या है, मेरा वॉल्यूम का आंसर आया है। इसके बाद जो भी सरफेस एरिया निकाला गया है, तो ये हमको ज़रूरी नहीं है, सिर्फ यहीं तक ज़रूरी है। यही मेरा फाइनल आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बीटा गामा फंक्शन से एक क्वेश्चन पूछा गया था, टू फाइंड कुछ ये वाला इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका हम देख लेते हैं। इसका कुछ इस प्रकार से सॉल्व किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। अगला यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखिए। लास्ट में ये क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और इंटीग्रल क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन कुछ ये प्रकार से, ये दोनों क्वेश्चन है। फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम और जो भी फंक्शन दिया गया है, और प्रूफ दैट लैग्रांज मेथड जो भी है, इस दोनों का सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। और इसके बाद आपको देखना है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है, और इसको हम इस सेक्शन में नहीं करवाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन मैक्सिमम मिनिमम का। तो मेरे पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, जो भी लिखा गया है, और उसके जगह पर कुछ हल्का सा चेंज करके ये क्वेश्चन को बना दिया गया। तो आप लोग भी इसको कुछ उस टाइप से बना सकते हैं।
तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, और इसको सॉल्व किया गया है, ये आप लोग को समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और हो सकता है तो आप लोग इसका भी सलूशन इसी टाइप से बना सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है हिंस, मिनिमम निकल गया यहाँ पर 1 2, और मैक्सिमम निकालेंगे अब। तो यहाँ पर अब जो भी है दिया गया है, और वहाँ पर से मिनिमम से अब क्या करेंगे, मैक्सिमम को निकालेंगे। यहाँ पर ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया है 1 2 -1 -2, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का। हाँ, तो ये क्या है, लेग्रांज अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर, ये इसका हम देखते हैं। इसका ये बहुत ही लंबा है, लेकिन इसको आपको देखना पड़ेगा। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, और इसको आपको उतारना ही पड़ेगा। इसको कॉपी पे एक बार आप लोग उतार लीजिएगा, और उसके बाद इसको फिर बाद में समझने का कोशिश कीजिएगा, ये आ जाएगा। और ये है, थोड़ा सा देखिए, हाँ हो गया। थोड़ा सा और है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा और है, और ये यहाँ पर सिर्फ यहाँ तक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग का 2022 का पेपर 3 का मैथमेटिक्स ऑनर्स का लगभग में इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस का सारा क्वेश्चन था, सिर्फ 2 छोड़कर पूरा कंप्लीट हो चुका है आप लोग का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गेस क्वेश्चन और भी बहुत सारा चीज़ है पेपर 4 का सॉल्यूशन के साथ।